तो भाईजान जिस चीज का सारे भारतीयों को डर हो सकता है वो ही हो रहा है भारत के साथ में, और भारत के किंग विराट कोहली के साथ में वही हो रहा है। हमें डर था कि क्या विराट कोहली फिर से उस बुरे फेज में आ जाएंगे जिससे निकलने में उनको कठिनाई होगी, और शायद वो दौर आ चुका है। बाबर आजम को हमने देखा और अब हमें डर सता रहा है कि क्या विराट कोहली भी बाबर आजम की तरह ही झेलेंगे क्या इस टाइम को, और कहीं उनको भी टीम से बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा। क्योंकि विराट कोहली की फॉर्म अब सताने लगी है, लोगों को चिंता का विषय बनता जा रहा है विराट कोहली की फॉर्म, क्योंकि बहुत टाइम से साहब रन नहीं आ रहे हैं, बड़ा स्कोर नहीं आ रहा है। लास्ट अगर 250 की बात करें, जो 250 आई हैं विराट कोहली की, अभी एक इसी सीरीज में आए हैं 70, और उससे पहले इन्होंने बनाए थे साहब T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में। पूरे विश्व कप में खामोश रहे थे और फाइनल में इन्होंने रन बनाए थे, शायद वो भी 70 या 72 रन थे। तो विराट कोहली को आखिर हुआ क्या है भाई, विराट कोहली की फॉर्म चिंता का विषय बनती जा रही है। अब मुझे एक चीज समझ आ रही है कि शायद बीसीसीआई से एक फैसला गलत लिया गया था। अभी दुलीप ट्रॉफी हो रही थी, आपने सुना था। दुलीप ट्रॉफी में हमारे सारे खिलाड़ी खेल रहे थे, बस रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह और ये बड़े जितने भी खिलाड़ी थे इनको आराम दिया गया था, इनको एक्सक्लूड किया गया था कि इनको थोड़ा सा कंपनसेट कर दिया जाए कि नहीं खेलना। लेकिन शायद अब लग रहा है कि वो दुलीप ट्रॉफी इनको खेलनी जरूरी थी, क्योंकि भैया आउट ऑफ फॉर्म ही है। हमारे रोहित शर्मा भी अब आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, क्योंकि इस टेस्ट मैच में भी फेलियर और इससे पहले भी फेलियर हमने देख लिया। तो दुलीप ट्रॉफी ना खेलने का शायद खामियाजा उठा रहे हैं हमारे बड़े, हमारे स्टार जो खिलाड़ी हैं। तो जरूरी है भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। आप कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन अगर आपको अपनी फॉर्म को तलाशना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। क्योंकि अब विराट कोहली का वो फेज हमें दिख रहा है ना कि आज 9 बॉल खेल के 1 रन पे आउट हो गए और क्लीन बोल्ड हुए हैं, और फुल टॉस बॉल पे क्लीन बोल्ड हुए हैं वो। तो भैया विराट कोहली इस रंग में खेलते हुए आपको कभी दिखेंगे नहीं। तो कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। अब गलत चल रहा है तो प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस जरूरी है तो डोमेस्टिक मैच तो खेलने चाहिए, और अब डोमेस्टिक मैच है नहीं। अब इसके तुरंत बाद बॉर्डर गावस्कर सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के सामने मतलब हरा देना ऑस्ट्रेलिया को, ये तो बहुत टफ है। जब हम न्यूजीलैंड के सामने एक्सपोज हो गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के सामने हमारा क्या हाल होने वाला है। अगर ये दोनों फॉर्म में नहीं आते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो बड़ी राह मुश्किल होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है टीम इंडिया को। और बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है अब इस मैच पे, अगले बॉर्डर गावस्कर सीरीज की जो मैचेस हैं उन पे, कि हम WTC का फाइनल खेलने वाले हैं या नहीं। अब राह मुश्किल होती दिख रही है। अभी जब बांग्लादेश के खिलाफ हम 2-0 से जीते तो लग रहा था कि हाँ बहुत आसान है, हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हार गए हम इस सीरीज का, और दूसरा भी ऑलमोस्ट हार ही गए हैं। अब इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ हम कमबैक कर पाएंगे। जब 156 पे हम ऑल आउट हो गए एक इनिंग में, तो दूसरी इनिंग में क्या हम 400 रन तो नहीं बना पाएंगे। ये सत्य है, इसको अपनाना पड़ेगा हमें। और हमारी फेलियर, हमारी टीम की फेलियर, और खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा के फेलियर पे बात होनी चाहिए। इनको इस समय से निकालना जरूरी है, और इनकी कोचेस जो हैं इनके, उनको बताना चाहिए कि क्या दिक्कत आ रही है। स्पिन के खिलाफ हम विराट कोहली को फंसते हुए देख रहे हैं। एक टाइम था जब स्पिनरों पे डोमिनेट करते हुए दिखते थे हमारे किंग विराट कोहली, और आज की डेट में शायद 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और शायद इनका जो एवरेज है वो भी 20-25 के आसपास होगा स्पिनर्स के खिलाफ। और फंस जा रहे हैं, बुरी तरह से फंस जा रहे हैं स्पिनर्स के खिलाफ। तो बड़ी मायूसी वाली चीज है साहब, लेकिन हम निकल जाएंगे इस स्थिति से। ऐसा नहीं है कि हम यहीं फंसे रह जाएंगे, क्योंकि एफर्ट लगना है, बस एक जोर का झटका लगेगा और सबको वो इस स्थिति से बाहर निकाल लेगा। हमारी टीम इंडिया इस समय फंसी हुई है, तो दर्शकों का सपोर्ट चाहिए। लेकिन अंधा सपोर्ट नहीं चाहिए साहब, सपोर्ट चाहिए कि हम उसको विनिंग कोज में कैसे लेके जाए, इस तरह का सपोर्ट। हम अपने सपोर्ट से इन प्लेयर को और अपनी परफॉर्मेंस को वीक करते हुए नहीं देखना चाहते, जैसे हमने बाबर आजम को देखा है। बाबर आजम की जो जाहिल आवाम या फैन फॉलोइंग है वो उनको और कमजोर कर रही है, उनको किंग, ये सचिन से बड़ा, विराट से बड़ा हम नहीं करते साहब। ये हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही है। हम कंपैरिजन में जाते नहीं है, ना सचिन से, ना रिचर्ड से, ना ब्रैडमैन से, किसी से नहीं।
तो समय कठिन है टीम इंडिया के लिए, लेकिन निकल जाएगा। हाँ, विराट कोहली की फॉर्म को लेकर बड़ी चिंता होने लगी है कि यार ऐसा खिलाड़ी जो 80 से ज्यादा 80 शतक मार चुका है, वो इस तरह की फॉर्म में अगर फंसे। सचिन को भी देखा है हमने इस तरह की फॉर्म में फंसते हुए, लेकिन साहब निकल जाते हैं। विराट कोहली अभी 3 साल लगभग इसी फॉर्म से गुजरे हैं, 2020 से और 2023-22 तक, तो निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि WTC का जो फाइनल है वो स्टेक पे लगा हुआ है साहब। अब देखने वाली बात है कि यहाँ से क्या हम रिकवर कर पाते हैं, क्या जो डैमेज हो चुका है क्या उसकी भरपाई कर चुके हैं। अपनी राय में कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है कि अब हमारे लिए WTC की राह, फाइनल की राह जो है वो आसान है या नहीं।